हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सोशियोलॉजी। मैं हूं आपके एजुकेटर डॉक्टर पूजा सिंह। तो आज हम सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सोशियोलॉजिकल वीडियोज़ मिलते रहें और आप कोई भी वीडियोज़ मिस ना कर पाएँ। थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते हैं। सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना। इस टॉपिक में ब्रीफली काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है और आपके जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ सिविल सर्विसेज, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और साथ ही साथ एमए के स्टूडेंट्स हुए, ग्रेजुएट स्टूडेंट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। समग्र रूप में समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान समाजशास्त्र में दो आधारभूत अवधारणाएं हैं, सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था। मीन्स कि जो होलिस्टिक वे में जब हम सोशियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हमें दिखाई देते हैं। पहला है सोशल स्ट्रक्चर, जिसको हम सामाजिक संरचना बोलते हैं, और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल सिस्टम। तो इन सोशलॉजिकल का पूरा सार इन्हीं दोनों चीज़ों के आसपास घूम रहा है। तो यहाँ पर आज हम सामाजिक संरचना के बारे में देखेंगे। सामाजिक व्यवस्था जो हमारा है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना का सबसे पहले प्रयोग स्पेंसर ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में किया था। हर्बर्ट स्पेंसर को समाज की समानता शरीर संरचना के साथ करने के लिए याद किया जाता है। मीन्स आपने कहा था कि जो सोसाइटी है, जैसे हमारा शरीर ग्रो करता है, जैसे हमारी बॉडी धीमे धीमे विकसित होती है, ग्रो करती है, वैसे सोसाइटी भी ग्रो करता है। जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, इन्फेंसी स्टेज में होते हैं, फिर आप चाइल्डहुड स्टेज में आते हैं, फिर आप एडोलेसेंट स्टेज में आते हैं, यंग एडोलेसेंट में आते हैं, एडल्टहुड में आते हैं, ओल्ड एज में आते हैं। इसी तरीके से धीमे धीमे हमारा सोसाइटी भी ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल, पहले हम विलेज होता है, फिर धीमे धीमे ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है तो फिर एक टाउन बन जाता है, टाउन से वो एक सिटी बन जाता है, सिटी से इस तरीके से हमारा समाज भी ग्रो करता है, उन्होंने बताया। और जिस तरीके से जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं सब क्या कहते हैं आपस में समन्वय के साथ काम करते हैं, उसी तरीके से समाज में भी बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, संस्थाएं हैं, वो भी आपस में मिलजुल कर काम करते हैं समन्वय के साथ। ये चीज़ें इन्होंने बताई। सामाजिक संरचना का जो कॉन्सेप्ट है उस पर जो डिटेल में जिन्होंने बताया है उनमें रेडक्लिफ ब्राउन हैं, नाडेल हैं और पार्सन्स प्रमुख हैं। तो आज हम इस वीडियोज़ में इन्हीं के विचार कि इनके विचारों में सामाजिक संरचना क्या है वो बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं सामाजिक संरचना की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सोशल स्ट्रक्चर की। सोशल स्ट्रक्चर अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, हमें दिखाई नहीं देता, हम इसको फील कर सकते हैं। जैसे कि किनशिप स्ट्रक्चर है, तो किनशिप स्ट्रक्चर को हम ऐसे तो देख तो नहीं सकते हैं कि कोई इसका बाहरी स्वरूप हो, लेकिन रिलेशनशिप होता है तो हम इसको फील करते हैं, इसको हम समझते हैं, हाँ इट्स देयर। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है, बिल्कुल सही है। सामाजिक संरचना ये नहीं कि आज एक संरचना बनी, आज एक किनशिप बना, उसके बाद वो टूट गया। तो ये सब चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, इनमें जल्दी बदलाव नहीं आता है, इसीलिए इसको कहा गया सोशल स्ट्रक्चर जो है वो एक स्थायी अवधारणा है। अपेक्षाकृत सामाजिक संरचना समाज के बाहरी स्वरूप को हमारे सामने रखती हैं। मीन्स जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, सोशल के जो बाहरी स्वरूप है उसको हमारे सामने रखते हैं, बिल्कुल सही है। सामाजिक संरचना की जो इकाइयां हैं वो क्रमबद्ध व व्यवस्थित होती हैं, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर की जो यूनिट्स होती हैं अगर वो क्रमबद्ध और सिस्टमेटिक ना हो तो उनका आपस में तालमेल नहीं बनेगा। तो जो फंक्शंस होते हैं, जो एक आपका यूनिट का फंक्शन होता है वो सही नहीं होगा, इससे पूरे स्ट्रक्चर पे प्रभाव आता है। इसीलिए इसमें कहा गया है सोशल स्ट्रक्चर की जो इकाइयाँ यानी कि यूनिट्स होते हैं वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होते हैं।
फिर है सामाजिक संरचना में उप संरचनाएँ होती हैं। बिल्कुल सही है, कोई भी स्ट्रक्चर होता है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके अंतर्गत छोटे छोटे सब स्ट्रक्चर्स होते हैं। बिल्कुल सही कहा है। जैसे कि आप ले लीजिए कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर ले लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जनजातीय समुदाय ले लीजिए, उसमें भी अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे। जनजातीय समुदाय का मटेरियल आस्पेक्ट, नॉन मटेरियल आस्पेक्ट, उनका एग्रीकल्चरल आस्पेक्ट, उनका इकोनॉमिक आस्पेक्ट, उनका डेली लिविंग का आस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो सब मिलाकर एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कि टोटल जनजातीय समुदाय में ये चीज़, इसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंतर्गत वो सारे आस्पेक्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड सब स्ट्रक्चर्स। सामाजिक संरचना में विघटनात्मक तत्वों का होना मीन्स ऐसा नहीं कोई भी स्ट्रक्चर है उसके जो सब स्ट्रक्चर हैं उनमें क्या कहते हैं हमेशा ही कंस्ट्रक्टिव चीज़ें होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ एनोमी भी होती है, कुछ कुछ विघटनात्मक तत्व होते हैं जो उस स्ट्रक्चर को हानि पहुंचाते हैं। तो ये तो दुर्खीम ने भी कहा है कि एनोमी होता है, पैथोलॉजिक फैक्ट्स होते हैं, सोशल इलनेस होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं। अब लेते हैं सबसे पहले पार्सन्स के सामाजिक संरचना संबंधी विचार। पार्सन्स के लिए सोशल स्ट्रक्चर क्या है? पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमानों, साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है। आपने कहा है कि सोशल स्ट्रक्चर परस्पर संबंधित संस्थाओं मीन्स आपस में जो भी पार्ट्स हैं, संस्थाएं हैं, संबंधित हैं, एजेंसी संबंधित हैं, सोशल नॉर्म्स हैं वो हैं, साथ ही साथ ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं प्रत्येक सदस्य ने जो जो रोल अपने पद ग्रहण किए हैं और पद से संबंधित उनके जो कार्य हैं इन सब की एक विशिष्ट क्रमबद्धता है। मीन्स एक स्ट्रक्चर है, जैसे अभी मैंने जनजातीय समुदाय का बताया, उसी को फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि संबंधित उसमें संस्थाएं भी हैं, एजेंसी भी हैं, सामाजिक उनके अपने नॉर्म्स भी हैं। तो उनमें व्यक्तियों ने अलग अलग पद लिए हैं। जनजातीय समुदाय की जो संस्थाएं, मान लीजिए उनकी इकोनॉमी रिलेटेड कोई संस्थाएं हैं, ठीक है, उसमें व्यक्तियों ने ही पद ग्रहण किए हैं और उन पदों से रिलेटेड जो उनके कार्य होते हैं वो करते हैं। अगर वो लोग अपने कार्य अब समय पे ना करें, उनकी क्रमबद्धता ना हो, तो वो एक लार्जर स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा नेगेटिवली। तो वो चीज़ उन्होंने बताई है कि पद और कार्य इनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सब कोई भी सोसाइटी है उसमें हर व्यक्ति का कोई ना कोई पद है, वो उस पद से रिलेटेड अपने कार्य कर रहा है जो कि उस समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्सन्स के अकॉर्डिंग सोशल सिस्टम थ्योरी है, इन्होंने सोशल सिस्टम जो है बताया है, इनका सोशल लार्जर जो इनकी थ्योरी है सोशल एक्शन थ्योरी, उसी के अंतर्गत इन्होंने सामाजिक क्रिया की 3 व्यवस्थाएं बताई हैं। मतलब सोशल सिस्टम थ्योरी इस सिस्टम में पार्सन्स ने सबसे पहले एक तो फंक्शनल आस्पेक्ट रखा, दूसरा स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट रखा। फंक्शनल आस्पेक्ट मतलब जो प्रकारात्मक पक्ष है वो रखा और दूसरा संरचनात्मक पक्ष मीन्स स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट मीन्स संरचनात्मक तत्व को फोकस करेंगे। तो इन्होंने सामाजिक क्रिया के साथ कैसे जोड़ा है? इन्होंने कोई भी टास्क, कोई भी कार्य करने के 4 इन्होंने पार्सन्स ने बताए थे। आपको याद होगा इन्होंने गोल अटेनमेंट और आपका एडेप्टेशन, लेटेंसी और इंटीग्रेशन। इन्होंने कहा था कोई भी एक्शन जब हम करते हैं उससे पहले किसी कार्य को करने के लिए जो प्री रिक्विसाइट कंडीशंस होती हैं, जो पूर्व प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं होती हैं, वो ये 4 चीज़ें होती हैं जिसको शॉर्ट में गली बोलकर भी पढ़ते हैं हम लोग। तो वो चीज़ें बताई। तो अब इसको स्ट्रक्चर में कैसे लेते हैं? तो इन्होंने कहा कि जो सामाजिक व्यवस्था है, इन्होंने 3 थ्योरीज बताई हैं। सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था, फिर है सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था। इन्होंने 3 व्यवस्थाएं बताई हैं किसी समाज के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए।
जो सामाजिक व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा मूल्य प्रधान होती है। उसमें ह्यूमंस रहेंगे और वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे, और वो इंटरेक्शन जो होगा उसके लिए एक प्रॉपर दशा होगी और लक्ष्य होगा उस कार्य के लिए, और साथ ही साथ इसमें एडेप्टेशन और एकीकरण का कार्य भी होगा। फिर इन्होंने कहा है सांस्कृतिक व्यवस्था। सांस्कृतिक व्यवस्था जो है वो लेटेंसी का कार्य है, मीन्स संस्कृति का कार्य है कि यथा स्थिति को बनाए रखना है। फिर इन्होंने बताया व्यक्तित्व व्यवस्था। इसमें मोटिवेशन हुए, आइडियाज़ हुए, इमोशंस हुए जो व्यक्तियों से रिलेटेड हैं वो बताया, और इसी में व्यक्तियों के जो गोल हैं उसको पाने का काम किया जाता है। व्यक्तियों के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको पाने का काम किया जाता है। तो इसी तरीके से इन्होंने सामाजिक क्रिया की व्यवस्थाएं बताई हैं। अगला है सामाजिक संरचना के 4 प्रमुख प्रारूप जो पार्सन्स ने बताए हैं। वो हैं सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान और विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। सार्वभौमिक तो आप जानते ही हैं, जो यूनिवर्सल हैं, और अर्जित हैं जो क्या कहते हैं आपको पहले से दिए गए हैं। प्रदत्त अर्जित जो आपने अर्जित किए हैं, और प्रदत्त जो आपको जन्म के साथ ही मिल गए हैं, वो चीज़ है इसमें। फिर है सामाजिक संरचना के तत्व पार्सन्स के अनुसार, मानी सोशल स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्होंने वही चीज़ें बताई हैं। आदर्शात्मक प्रणाली मीन्स एक सिस्टम होना चाहिए, पद प्रणाली मीन्स सबका अपना एक पोजीशन होना चाहिए और उनके कार्य होने चाहिए, नियंत्रण व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लेटेंसी मीन्स यथा स्थिति बनाई रखी जा सके, पूर्वानुमानित अनुक्रिया प्रणाली होनी चाहिए मीन्स उनके फंक्शंस होने चाहिए, वो फंक्शंस करें जिनको भी पोजीशंस दिया गया है। फिर क्रिया प्रणाली कि जो भी पद दिए गए हैं उसके हिसाब से वो अपने फंक्शन करें, क्रियाएं करें। फिर अगला है सामाजिक संरचना संबंधी विचार जो हैं वो रेडक्लिफ ब्राउन के इसमें दिए गए हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार जो सामाजिक संरचना है वो विभिन्न भागों का व्यवस्थित निरूपण है। वही थोड़ा बहुत ये मुझे पार्सन्स से भी प्रभावित हैं, उन्होंने भी व्यवस्थित और क्रमबद्ध की बात कही। रेडक्लिफ ब्राउन भी कह रहे हैं कि जो कई जो भाग होते हैं अलग अलग उनका व्यवस्थित निरूपण है। आपके अनुसार मनुष्य परस्पर सामाजिक संबंधों के जटिल जाल द्वारा एक दूसरे से संबंधित होता है, और वास्तविक रूप में संबंधों के इस जाल को दर्शाने के लिए ही सामाजिक संरचना शब्द वाक्यांश का प्रयोग होता है। मीन्स यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन ने रिलेशनशिप को, सोशल रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और इन रिलेशनशिप के का जो वेब है मीन्स उसको दर्शाने के लिए सोशल स्ट्रक्चर शब्द यूज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद को स्वयं को लेती हूँ तो मेरे माता हैं, रिलेशनशिप में मेरे जो किनशिप रिलेशनशिप है, मेरी माता जी, पिताजी, ये तो प्राइमरी रिलेटिव्स हो गए। उसके बाद मेरे क्या कहते हैं दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताया ताऊ, उसके बाद और भी थोड़ा रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से जो पूरी नातेदारी व्यवस्था निकल के आती है, तो संबंध सबके साथ संबंध है, तो संबंधों का ये जो जाल बन गया है, इस जाल को दर्शाने के लिए जो रेडक्लिफ ब्राउन ने शब्द इस्तेमाल किया है वो है सामाजिक संरचना। रेडक्लिफ ब्राउन ने नातेदारी व्यवस्था, किनशिप सिस्टम पर बहुत अधिक फोकस किया है। इन्होंने किनशिप स्ट्रक्चर को ही सामाजिक संरचना का आधार बताया। आपने ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के जनजाति ट्राइब्स का अध्ययन किया है, और किनशिप स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने अपनी बुक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी में बहुत ही डिटेल में बताया है। तो आपके लिए स्ट्रक्चर मीन्स किनशिप संबंधों का जाल, ये आप बहुत ध्यान रखिएगा। फिर आपने बताया है स्ट्रक्चरल सिस्टम क्या है, सोशल मॉर्फोलॉजी और सोशल फिजियोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी में जो बाह्य स्वरूप होता है उसके बारे में बताया गया है कि ये समाज का बाह्य स्वरूप है, और सोशल फिजियोलॉजी में जो समाज का क्या कहते हैं क्रियात्मक पक्ष है मीन्स फंक्शनल एस्पेक्ट, और सोशल मॉर्फोलॉजी इज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, ये चीज़ें बताई गई हैं। फिर आपने 2 कॉन्सेप्ट और बताए हैं, यूनोमिया और डिस्नोमिया। यूनोमिया में
क्या है कि जैसे समाज अच्छी स्थिति में है, सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, समाज का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है, लेकिन डिस्नोमिया में क्या होता है, समाज में बुराइयां आ गई हैं, विघटन के तत्व आ गए हैं। जैसा कि हमने सामाजिक संरचना की विशेषताओं में पढ़ा था, वही चीज़ यहाँ पर है कि डिस्नोमिया कि विघटन के तत्व आ गए हैं, समाज में बुराइयां आ रही हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, ये सब चीज़ें मतलब समाज के स्वास्थ्य इल है। ये कॉन्सेप्ट के बारे में इन्होंने बताया। ये थोड़ा इनका डिस्नोमिया डर्खाइम के सोशल फैक्ट में पैथोलॉजिकल फैक्ट और एनोमी से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। अगला हम देखेंगे जो एसएफ नाडेल के सोशल स्ट्रक्चर संबंधी व्यूज़ क्या हैं। नाडेल के अनुसार सामाजिक संरचना अंगों की क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है। यह तुलनात्मक रूप से स्थिर होती है, लेकिन इसका निर्माण करने वाले अंग स्वयं परिवर्तनशील होते हैं। मीन्स जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है वो तो आपको स्थिर लगता है, लेकिन जो निर्माण करने वाले जो अंग हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो आपस में परिवर्तनशील होते हैं आपस में। ये चीज़ बता रहे हैं। आपकी दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर जिसमें इन्होंने सामाजिक संरचना संबंधी अपने विचार बहुत डिटेल में प्रस्तुत किए हैं। दूसरा प्रॉब्लम ऑफ रोल एनालिसिस, इन्होंने रोल यानी कि भूमिका पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है और इन्होंने सामाजिक संरचना में रोल का एक महत्वपूर्ण स्थान बताया है। नाडेल ने भूमिका की कई श्रेणियां बताई हैं, जैसे कि प्रदत्त भूमिका, अर्जित भूमिका, व्यावसायिक भूमिका, प्रकट भूमिका, स्वतंत्र भूमिका, परतंत्र भूमिका, बाहरी भूमिका, आंतरिक भूमिका, द्वेषपूर्ण एवं सहयोगी भूमिका, नेतृत्व भूमिका। प्रदत्त भूमिका और अर्जित भूमिका में भी इन्होंने क्या कहते रिलेशनल और नॉन रिलेशनल रोल्स के बारे में बताया है। ये जितने भी रोल्स इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, इनके सबके रिलेशनल और नॉन रिलेशनल भागों में इन्होंने दो एस्पेक्ट्स में इन्होंने क्लासीफाई किया है। तो ये था नाडेल जी के विचार। आपने क्या कहते ये देखा, रोल को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है इसमें। इस वीडियो में बस इतना ही सामाजिक संरचना के बारे में है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं, और साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।